Assalamu alaikum, sat sri akal and welcome to another episode of the Super Roads, guys. With me, Hamza, and our Sunny भाई. कैसे हैं सर? क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। किधर थे आजकल पूरा दिन? आज आप ही के साथ था मैं काम पर। कैसा गया काम? बस बढ़िया, चवलों के साथ डाला हुआ था आज हमें। जी जी आप भी मेरे साथ ही थे। जी जी, और आप भी मेरे साथ थे। हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं। बस कुछ थे जिनको हमने मिस किया, but next time. Anyways, guys, coming back to the cricket, day 3 of the Pakistan versus England test. क्या हो गया ये क्या हुआ, कैसे हुआ? ये मतलब क्या यहाँ पे सब लोग रिकॉर्ड बनाने आए हैं? Sir, this road of a wicket was left there for Babar Azam to score his 100, which he did. We'll come back to that, but I think, Sunny, what you were saying, now it makes sense that Pakistan have a chance to win the test as well. We'll go into more details. But after we saw the match, Sunny, what do you think? How do you think it unfolded? आई थिंक पाकिस्तान ने रिप्लाई में जितने भी रन किए हैं, मुझे लगता नहीं था पाकिस्तान इतने भी रन करेगा। बिल्कुल। तो अगर उस चीज़ को स्टैट्स को देखें आप, तो पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त फाइट की है। मुझे ऐसा लगा था कि 60-70 रन और पाकिस्तान ऐड कर सकता था अगर थोड़ा सा तेज़ खेलते, बट इट्स ओके, इट्स ओनली लाइक 3 days गॉन, 2 days लेफ्ट। इंग्लैंड को अगर 100 रन की लीड मिलती है, इंग्लैंड विल थिंक दे डन वेल। पाकिस्तान अगर 600 तक किसी तरह ट्रैक करता है, पाकिस्तान कैन से दे डिड वेल। और अब चौथे पांचवें दिन अगर विकेट में स्पिन हुआ, या थोड़ा सा सीम हुआ, या बॉल लो रहने लगा है, रिवर्स स्विंग भी थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है जो लास्ट में बैटिंग करे उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ना। तो सनी, जो आप बात कर रहे थे कि आई थिंक दे 499 स्टंप्स और 7 विकेट्स आर डाउन, बट द मेन थिंग इज सलमान आगा, उसको तो सलमान आगा इज और वाज it was Naseem Shah. तो okay. he's a proper batsman, सलमान आगा। और अब आपको पता चलेगा कि as a batsman how you are as a cricketer. You know, your capabilities are shown in these kind of conditions. Well, if he does a quick 30-40, that will help the team. Listen, let me just tell you one thing straight, yeah. ये वो विकेट है, अगर आपने इस पर रन नहीं बनाए ना, तो आपसे कहीं भी रन नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है, ऐसी विकेट आपको प्लेट में रख के कोई नहीं देगा, ये सिर्फ बाबर की कैप्टनसी में आपको मिल सकती हैं। तो इसको एंजॉय करें, जितने से ज़्यादा रन बना सकते हैं बनाएं और अपने रिकॉर्ड में डालें, क्योंकि हो सकता है कि अगले टेस्ट मैच में आपको ऐसी फ्लैट, जिसे बोलते हैं ना, मैट बिछाई विकेट ना मिले। और पहले बात कर लेते हैं अब्दुल्ला शफीक एंड इमाम उल हक की। वो तो काफ़ी कंसिस्टेंट है दोनों। ठीक है, इमाम भी कंसिस्टेंट है जी। तो आते इन्होंने 100 कर दिए दोनों। एक हमने टैग लगाया हुआ है कि वो बाबर का दोस्त है, तो उसको गेम टाइम मिलता है। नो, बिकॉज़ टेस्ट मैच में ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज परफॉर्मिंग, ही इज गुड इन वन डेज एज वेल, सनी। जब तक आपका बैट चल रहा है ना, तब तक आपका मूव भी चले तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब तक इमाम चल रहा है इट्स ऑल गुड। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपनी कंट्री में हर कोई शेर होता है। जब तक आप साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में 100 नहीं करते, तब तक मैं ये कहता हूँ मैं आपको ऑलराउंड प्लेयर नहीं मानता। क्योंकि अपनी कंट्रीज़ में हम बड़े होते हैं, खेलते हैं, हमें अपनी विकेट्स का पता होता है। लेकिन जब आप दूसरे की कंडीशंस में खेलते हैं और 100 करते हैं, उसका एक अलग ही प्रेशर होता है और अलग ही इंजॉयमेंट होती है। तो बाबर ने तो खैर अपने आप को प्रूव किया हर कंट्री में। रिजवान को इतना मैं टेस्ट मैच में देखा नहीं है मैंने, तो मैं कह नहीं सकता। इमाम इज़ अ गुड प्लेयर, दैट वाज हिज 3rd 100। लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ कि जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में मैचेस होंगे, तब उनकी परफॉर्मेंस देख के मैं कहूँगा कि लाइक यू नो व्हाट, दे आर प्रॉपर ओपनर्स इन टेस्ट क्रिकेट। तो मैं ये नहीं कहता उनसे होगा नहीं, ऑफ कोर्स होगा, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, कोई तो बात होगी उनमें। लेकिन मैं प्लेयर को तब तक प्लेयर नहीं मानता जब तक वो होम और अवे को सेम नहीं कर देता। बिल्कुल ऐसे ही। आफ्टर द ओपनर्स यहाँ पे अजहर अली वही फ्लॉप सीन। बाबर सबसे तेज स्ट्राइक रेट से खेले, 80 समथिंग, 82। ठीक है, स्ट्राइक रेट, और वो जरूरत भी थी कंसिस्टेंटली ऑल थ्रू द डे। 82 का मेरे ख्याल से उन्होंने 80+ स्ट्राइक रेट से ही थ्रू, मतलब शायद वो T20 में भी इतना तेज नहीं खेलते जितना वो टेस्ट मैच में तेज खेल गए। नहीं, सही बात कर रहा हूँ, कभी कभी T20 पे भी उनका 80 का स्ट्राइक रेट नहीं होता, लेकिन टेस्ट मैच में हो गया है। नहीं, वनडे में हो जाता है ना, कर नहीं T20 में बात कर रहा हूँ ना, वनडे में तो 100 का भी हो जाता है, T20 में कुछ होता है इनको यार, ना कर यार। नहीं, बाबर T20 का प्लेयर नहीं है, लेकिन टेस्ट मैच और ODIs में बाबर इज अनटचेबल फॉर नाउ। फेयर इनफ। और अनटचेबल, व्हेन आई से अनटचेबल, मुझे ऐसा लगता है कि स्टीव स्मिथ ने बड़ी देर बाद अब जाके कहीं डबल 100 की है, उसकी भी 25-26 हो गई हैं, कम वो भी नहीं है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने जो रूट को नहीं चलने दिया। जिस मैच में आता है 100 करता है, जिस मैच में आता है 100 करता है। अच्छा लगा कि भाई पता लगा कि ये भी इंसान नॉर्मल बच्चा ही है, कि इससे भी कभी कभी 100 नहीं होता। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि जिनका बच्चा कभी आउट ही नहीं होगा। he got lucky dismissal, which क्योंकि वो
बॉलर स्ट्राइक है ही नहीं, वो भाई बैट्समैन आउट स्ट्राइक आउट है, आउट है लेकिन हाँ। ठीक है। ऐसे तो फिर कितने अनलकी लकी होते हैं। सर अभी बात कर ही रहे तो डिसमिसल पे भी बात कर लेते हैं ये ना करे तो क्या हो जाएगा। सर। चलो फिर करो। करेंगे सर। बाबर आजम का डिसमिसल आपने भी देखा, मैंने भी देखा है। एक ऑर्डिनरी सा बॉलर है जैक। मैं आपको सीधी बात बताऊं हमजा, ऐसे विकेट्स में क्या होता है, आपको 100 बॉलें आती हैं जिनका आपको बाउंस का अंदाजा होता है, पूरी बैट पे आती है। एक आध बॉल ऐसी होती है मिस जो टाइम हो जाती जो है। पिच में स्टक होके थोड़ा सा बाउंस होता है और बैट पे फंस के आता है, और बाबर को सिर्फ वो बॉल मिली थी। तो बाबर ने अपनी तरफ से कट तेज मारने की कोशिश की थी, लेकिन अनइवन बाउंस की वजह से बाबर उस बॉल को कनेक्ट नहीं कर पाए और सीधी फील्डर के हाथ में, और गोरे कैचेस नहीं छोड़ते। गोरा कोई कैच नहीं छोड़ता। मोहम्मद रिजवान गोरा ने कुछ भी भी नहीं यही किया छोड़ता। है। शॉर्ट मिड विकेट पे स्टोक्स खड़े हुए थे, उसने हल्का सा उसने गोरा कुछ नहीं छोड़ता। जी 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 नहीं छोड़ा नहीं मतलब कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। नहीं, कुछ तो छोड़ दो। क्या कुछ तो छोड़ दो हमारे लिए। क्या चाहिए आपको बताओ। चलो मैं आपको बात अभी बताऊंगा। अभी आपको मिल जाएगा। क्या बात कर रहे हो ना, कोई जिनो वो आप वो जीनी जीनी हो आप। जीनी लेके जीनी लेके मेरी घूम कल के की आए। शिफ्ट कैंसिल करा दो। चलो ठीक है, वो नहीं होगा आपसे। वापस बात कोई नहीं, चलो ये अच्छा चवलों वाली कन्वर्सेशन बंद करते हैं। और चमड़े अब कम मारो। मुझे ये बताओ कि अब यहाँ से पाकिस्तान कौन सी डायरेक्शन में आपको जाता हुआ नजर आ रहा है। If Pakistan get somewhere close to another 100 runs, if because they're trailing by I think 151. वो अगर पॉजिटिव माइंड से खेलेंगे तो हो भी सकते हैं। रॉफ भी बैटिंग कर जाता है। बिल्कुल। और अभी सलमान आगा इज की, अगर वो प्रेशर लेके ही प्ले, अगर उसको बाबर आजम ने एक रोल दिया कि लिसन यू नीड टू गेट मी 40 to 50 runs, और सब 10-15 के साथ भी चिप इन करते हैं, जो बाकी जो 3 बैट्समैन है, लुकिंग बाय 80 to 90 प्लानिंग के साथ खेलेंगे तो जीतेंगे या ड्रॉ, क्योंकि ये एक टाइम पे अगर पाकिस्तान गेट्स 100 runs, इंग्लैंड ओनली हैव अ लीड ऑफ 50 or 57, इंग्लैंड उसके बाद 2-250 भी करता है तो इंग्लैंड को डर होगा कि भाई कि दे कैन वो चेज ना कर जाए। यस। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है मैच। मुझे ऐसा लगा था कि पहले 2 दिनों के बाद थोड़ा सा ये कहीं डेड होता नजर आ रहा था, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान ने शायद उतना तेज नहीं खेला जितना इंग्लैंड खेले, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इतना धीरे भी नहीं खेला, लाइक यू कैन से दे फाइट, और उन्होंने अच्छे तरीके से फाइट की है। और जैसे हमजा ने कहा, अगर कहीं 80 और 70 रन पाकिस्तान और कर लेता है एंड इफ दे कैन गेट इंग्लैंड अंडर 250, तो मुझे ऐसा लगता है इस विकेट पे आखिरी दिन 300 रन भी चेज हो सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गलती की थी, स्लो खेल के एक टेस्ट मैच वो जीतते जीतते रह गए थे, अगर आपको याद हो। उस चीज को भाई यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। सनीस क्या नाम है, इंग्लैंड की टेल ने वैक किया था, ऑली रॉबिन्सन ने स्कोर किया, विल जैक्स ने आके नीचे से स्कोर किया, सिर्फ आई थिंक एंडरसन था नहीं इससे स्कोर नहीं हो पाया। ऑस्ट्रेलिया ये जो गोरे है ना, इनके नीचे का प्लेयर खेल जाते हैं, जी जी ठीक है, और वे कंसिस्टेंटली खेलते हैं। ये नहीं होता कि एक दिन मारेंगे 2 दिन नहीं मारेंगे, दे कैन बैट। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया वाला एक मैच थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है, उसमें भी हाई स्कोरिंग था, और लेकिन पाकिस्तान थोड़ा सा धीरे खेलना शुरू हो गया और वो ड्रॉ हो गया। मुझे लगता है वो पाकिस्तान मैच जीत सकता था। उस मिस्टेक को अब पाकिस्तान करेक्ट कर सकता है, लेकिन उस मैच में शाहीन अफरीदी और बॉलिंग लाइनअप आपका जो थोड़ा स्ट्रॉन्गर था। इस टेस्ट मैच में मुझे कहना पड़ेगा, मैंने कम से कम पिछले 20 साल में या 25 साल में जितनी भी पाकिस्तान की क्रिकेट देखी है, वो सबसे ज़्यादा वीक बॉलिंग अब देखी है इस टेस्ट मैच में। सर आपका जाहिद महमूद ने आई थिंक 40 ओवर्स बॉल किए जी, बल्कि 40 भी 30 जितने उसने रन दिए ना, इतना 40 हाँ, रन इतने टीम के रन नहीं होने चाहिए थे। हाँ, इनिंग्स में इतने नहीं होते, 250 पे ऑल आउट हो जाती है टीम, लेकिन आपने अकेले 250 दे दिया। 250 दे दिया। तो मैंने अपने 25 ईयर्स में कभी भी पाकिस्तान की बॉलिंग को हमेशा पीक पे ही देखा है, ठीक है। उनका कोई डेब्यू भी आता था ना तो पीक पर ही देखा है। अगर मैं हैरिस रॉफ को निकाल दूं तो ऐसा लग रहा है जैसे क्लब टीम की कोई बॉलिंग खेल रही है, और नसीम शाह का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं बिना शाहीन के पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो थोड़ा सा T20 में अलग बात है, टेस्ट मैच में थोड़ा वीक लग रहा है। सही। और सेकंड इनिंग्स में शायद ये चीज ही खराब ना हो। तो कल इंग्लिश टीम क्या माइंडसेट के साथ आएगी? वही जो पहले में था, क्योंकि ना उनको रिवर्स, वो कह रहे हैं हम हारेंगे तो भी ऐसे खेलेंगे, हम जीतेंगे हम तो भी ऐसे खेलेंगे, ठीक है। उनमें मैंने आपको पहले भी कहा है कि गोरों की जो खास बात ये होती है ना हमजा, वो अपनी कंट्री से खेलते हैं, अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं, अपनी कंट्री से नहीं खेलते। हमारे ठीक है, हमारे प्लेयर को अपनी जगह की पड़ी होती है, गोरे नहीं परवाह करते। वो कहते हैं मैंने रेस्ट लेना है तो मैंने लेना है, मेरी लाइफ क्रिकेट के बाहर भी है, लेकिन हमारी सिर्फ पिच तक की लाइफ है, क्योंकि पिच से जब तक पैसा आ रहा है तब तक सब सही है। लेकिन गोरों की थोड़ी सी थिंकिंग अलग होती है, वो अपनी लाइफ को भी इतना एंजॉय करते हैं जितना अपना स्पोर्ट्स को। और हमारी कंट्री में ये सोचते हैं कि जब तक हम टीम में तब तक हमारी लाइफ है, उसके बाद हमारी कोई वैल्यू नहीं है। बड़ा नेगेटिव थिंकिंग है
क्योंकि अगर आपकी लाइफ सिर्फ गेम ही है देन यू गॉट सम सीरियस इश्यूज मैन। सही। एनीथिंग टू फिनिश ऑफ द वीडियो सनी? नहीं, आप ही कह लें, सब मुझसे करवाएंगे। कोई नहीं, आप कहेंगे तो हमारी वीडियोस आगे चलती हैं सनी। जितवा दे लोग आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। जितवा दे पाकिस्तान There's a lot of people that जितवा दे पाकिस्तान को जी, जितवा दे पाकिस्तान को। कुछ कह दें ऐसा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर रूट को कहीं जल्दी आउट कर लिया पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग्स में, सही। तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कोई भी बैट्समैन 50 नहीं कर सकता। ना करें। हाँ, अगर रूट को आउट कर लिया। ओके गाइस, नोट इट डाउन। अगर रूट जल्दी आउट होता है तो कोई प्लेयर 50 नहीं मुझे नहीं करेगा। लगता 50 करने देगा पाकिस्तान। और अगर ये बात सनी के साथ होगी तो जहापना ਤੁਸੀਂ ग्रेट हो। तोहफा मैं आपको ऑफ कैमरा कबूल करने तोहफा ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾएगा ਮੈਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਗਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। लेकिन अगल बगल की बात छोड़ो और मुझे ये बताओ हमजा कि कल इंडिया और बांग्लादेश का मैच है, तो अब मच्छी चावल वो खिलाएंगे या हम खिलाएंगे उन्हें? नहीं देखो सनी, कोहली इज बैक, शर्मा इज बैक। शर्मा का तो- नाम मत लो। चलो वो है तो टीम का कैप्टन ही ना, आप उसको चाहे वो न 3 में ना 13 में, उसे लेकिन जेल है वो करा दो आपका ना। कैप्टन। हाँ जेल कोई केस डाल दो उस पे। सर, वो केस करा हम पे करा के हमें अंदर डाल देगा। चलो 15-20 साल इस बात पे सॉरी मांग लेते हैं, बंदा सुन के ही ना कहीं गुस्से हो जाए। तो आई थिंक इंडिया इज गोना गो फॉर द किल। न्यूजीलैंड England- India- जो बगैरती न्यूजीलैंड में दिखाई है, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, वो बगैरती बांग्लादेश में मत दिखाना। न्यूजीलैंड से हारने के बाद आप इंडिया वापस आने के लायक रहोगे। बिल्कुल बांग्लादेश से हार के प्लीज आप वहीं से कहीं श्रीलंका मूव हो जाना या नेपाल चले जाना, इंडिया ना आना। सही है। तो क्या लगता है, कोहली का ये वही रोल होगा जो उसका वर्ल्ड T20 में यार था? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही शर्मा और कोहली की, इतना तुम रेस्ट लेते हो, तो फिर एक काम करो, रेस्ट ही ले लो, किसी और को खेलने दो भाई। अगर आपने खेलना है तो खेलो, रेस्ट लेना है तो इतना रेस्ट लेना है तो भाई फिर खेलना ही बंद कर दो। ठीक है, इतनी भी कोई बात नहीं होती रेस्ट। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? है रोटी तुम नहीं खाते, ठीक है, इंस्टाग्राम पे मिलियन पाउंड लेते हो एक फोटो लगाने के, हैं? पैसा उधर से आ रहा है तो अपनी टीम से भी खेलो ना। हमें एक फोटो लगाने का पैसे तो क्या मतलब, अगला कहता है ये फोटो ही जला के फाड़ के फेंक दो। नहीं, आपकी फोटो को बड़ा लाइक किया जाता है। एनीवेज गाइस, ये झूठ है, दैट्स व्हाट वी हैव फॉर ये सब झूठ है, ये बकवास है। नहीं सर, ये तो आप भी जानते हैं, बस कर दें। ये चवल थी फिर ये आप पक्की चवल थी यहाँ से आज। गाइस, दैट्स व्हाट वी हैव फॉर टुडे। जो अच्छा लगा, जो बुरा लगा, लाइक शेयर, जो बुरा लगे प्लीज शेयर ना करें, जो अच्छा लगे वो जरूर शेयर करें। थैंक यू।